Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. फटाफट सब लोग जुड़ जाएं। होमवर्क किया सबने? गुड आफ्टरनून अंशुल। चलिए तो फिर डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है ना? करें? शुड वी स्टार्ट? यस सर। चलो बच्चों बताओ कि डीपीपी 7 में जो डाउट हो पूछ लो फटाफट। सर डीपीपी नंबर 7। सर, बोलो भाई। कौन सा? बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा आंसर क्लोज्ड इंटरवल 1,3/2 आ रहा है और सर सी ऑप्शन दे रखा था उसमें। यस सर, मेरा भी है सर। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड? सर ना 8 8 sir. 8th प्रॉब्लम में क्या आंसर आ रहा है आपका? सर क्लोज्ड इंटरवल 1,3/2 क्लोज्ड इंटरवल 1,3/2 2। और आंसर क्या दिया है? सर सी ऑप्शन।
सर ऊपर इंटरवल दिया है सर। क्वेश्चन था 5x माइनस 5, ऐसे ही है ना? 5x माइनस 5, 3x माइनस 2, 5x माइनस 5, यस। ये क्वेश्चन है 5x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 2x, यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 2। तो देन द सॉल्यूशन सेट कंटेन्स, ऐसा पूछा है उसने, ठीक है? तो जब आपने इसे सॉल्व किया होगा सब बच्चों ने, तो आंसर आया होगा, जब आपने इसे सॉल्व किया होगा देन आंसर वुड हैव बीन 1 और 3/2, 3/2 और 1 के बीच में, हाँ या ना? Yes, sir. क्लोज इंटरवल 1 to 3/2, यस। Yes, sir. देन द सॉल्यूशन सेट, वहां देखो क्वेश्चन में लिखा है देन द सॉल्यूशन सेट कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब है सॉल्यूशन सेट के अंदर कौन सा इंटरवल आएगा, तो ये पूछ रहा है सॉल्यूशन सेट के अंदर कौन सा इंटरवल आएगा, 1 से लेकर 3/2, ओपन इंटरवल तो क्लोज इंटरवल के अंदर आ ही जाएगा, इसलिए आंसर कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. समझ में आया? जैसे कोई बोले कि राजस्थान क्या इंडिया के अंदर आएगा? हाँ आएगा। तो इसी तरह से ओपन इंटरवल 1 से 3/2 विल बी कंटेन्ड इनसाइड द क्लोज इंटरवल 1 से 3/2। तो उसका आंसर जो आया सॉल्व करके वो बिल्कुल सही आया, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3/2 ये आंसर आएगा, एंड इट कंटेन्स ओपन इंटरवल 1 से 3/2। क्लियर हो गया? Yes, sir. और कोई डाउट बेटा? Sir, और किसी question Sir, number 11. कौन सा 11th? Yes, sir. बिल्कुल, चलो 11 देखते हैं। 11th में मुझे एक चीज और बतानी भी है आपको। सब बच्चे 11th सुने अच्छे से, सबके सब बच्चे 11th प्रॉब्लम में एक चीज देखो, जब हमारे पास दो सर्कल होते हैं, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल मान लो बड़ा है, ऐसा कुछ है, या इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, तो हम कॉमन टेंजेंट जब बनाते हैं तो दो तरह की कॉमन टेंजेंट बन सकती है। एक कॉमन टेंजेंट ये देखो इस तरह की, हाँ है ना? यस सर। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट या फिर एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। सब अच्छे अच्छे सुने, यानी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। इन टेंजेंट की पहचान ये होती है कि इन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल के सेंटर एक ही तरफ होते हैं। क्या पहचान होती है इनकी? दोनों सर्कल के सेंटर एक ही तरफ होते हैं, जैसे कि ये टेंजेंट है, दोनों सेंटर इस लाइन के ऊपर की तरफ हैं या नीचे की तरफ हैं। ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों सेंटर इसके ऊपर की तरफ हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की पहचान क्या है? क्या पहचान है? सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल्स लाई ऑन सेम साइड। यस, यस सर। सेम साइड पर होते हैं। इसी तरीके से एक टेंजेंट का सेट और होता है, फिर से मैं बनाता हूँ। ये छोटा सर्कल है, ये एक और सर्कल है, और एक टेंजेंट ऐसे हो सकती है। यू कैन हैव दिस एज अ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ऐसी कितनी टेंजेंट बनेंगी भाई? दो। यस सर। ये जो टेंजेंट हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है? यस सर। और इनकी पहचान क्या होती है? देखो, Opposite side में, sir. बिल्कुल, एक का सेंटर इसके नीचे और एक का सेंटर इसके ऊपर है। ऊपर। सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है? सेंटर्स ऑफ सर्कल्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। क्लियर है भाई? क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? सब बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बताता हूँ। देखो, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ सेंटर से मिला दो, यहाँ मिला दो,
ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पता है ना कहाँ किया था, याद है? वो बेल्ट वाला जो क्वेश्चन किया था, यस ये सर, वो हमने यहाँ बेल्ट की मिला। लंबाई निकालनी। हाँ, तो देखो जैसे हमने यहाँ मिला ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एल है, इसे मैं एल एक्सटर्नल कह देता हूँ, एल एक्सटर्नल। ठीक है, मान लो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी है डी, ये सेंटर की दूरी है डी, तो ये भी एल एक्सटर्नल होगा बेटा, हाँ या ना? ठीक है, ये सर्कल है C1, ये सर्कल है C2। C1 का रेडियस कितना है? C1 का रेडियस है R1 और C2 का रेडियस है R2। तो कोई समझदार बच्चा बताएगा कि ये 90 डिग्री है, कोई बताएगा ये कितना बचेगा, ये वाला लेंथ? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये R1 है तो ये भी R1 होगा, तो ये पूरा R2 है। कौन सा पूरा? ये पूरा R2 है, उसमें से इतना हिस्सा R1 हो गया, तो ये हिस्सा कितना बचा? R2 माइनस R1। तो अगर मुझे एल एक्सटर्नल लिखना है तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूं, हाँ या ना? यस सर। तो बोलो एल एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? this R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर plus this प्लस D स्क्वायर का whole root। ये आ जाएगा। का होल रूट। क्या सब बच्चों को यस सर। समझ में आया? यस। और अब इधर आते हैं, अब इंटरनल की बात करते हैं। ये और ये, ठीक है, ये सब ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं इसी के, और इसको उठा के यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये इसको सेंटर को जोड़ दिया हमने। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस तो फिर से डी है, और ये वाला जो लेंथ है, कौन से वाला? ये वाला, ये तो है टेंजेंट का लेंथ, यस इसे सर। मैं कह सकता हूँ एल Yes. इंटरनल, ये भी एल इंटरनल। अब ये R1 है, ये R1 है तो ये भी R1 होगा, और ये R2 होगा। यस और नो? तो अब आप दो एक ट्रायंगल देख सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। सब बच्चे ये ट्रायंगल देखें अच्छे से। इस ट्रायंगल में बेस तो हो गया एल इंटरनल, परपेंडिकुलर हो गया R1 प्लस R2, और हाइपोटेन्यूज हो गया D। तो आप मुझे बताओगे पाइथागोरस लगाकर क्या लिखूं एल इंटरनल को? रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। रूट डी स्क्वायर माइनस R1 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ऊपर भी तुमने गलत लिखवाया थोड़ा सा, वो भी ठीक करेंगे। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही आएगा यार। यस सर। अच्छा, ऊपर वाला बताना जरा क्या लिखना था, पाइथागोरस लगाकर जरा सही लिखवाओ फिर से ऊपर में। So d square minus होगा। हाँ, डी स्क्वायर माइनस लिखना चाहिए था, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस। हाँ सर, अरे सर उल्टा था वो, हाँ, पहचान में नहीं आया। ये आ गया। ठीक है, तो एल एक्सटर्नल का लेंथ ये हो गया, एल इंटरनल का लेंथ ये हो गया। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ। एल एक्सटर्नल, एल एक्सटर्नल क्या आया था, यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर एल R2 एक्सटर्नल डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है? सर, ऊपर वाला। दोनों बराबर ही आएंगे। अरे, ये दोनों बराबर आएंगे क्या? Sir external ज्यादा है। एक्सटर्नल जाता है। तो ध्यान रखें कि दो सर्कल के बीच में एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ हमेशा ज्यादा होता है इंटरनल टेंजेंट से। और ये समझ दोनों में के नहीं आया सर, ये फॉर्मूला, कैसे हुआ? गरीब से गरीब आदमी समझेगा R1 प्लस R2 बड़ा है कि R1 माइनस R2 बड़ा है। अब आ गया। तो बस ये सब स्क्वायर करेंगे और बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो जब डी में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। क्लियर है? यस सर। सब बच्चों को समझ में आया? सब बच्चों को, जिसको नहीं आया पूछ लो, जिसको समझ नहीं आया पूछ लो बेटा। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है कर लोगे आप या मैं बताऊं? 11th सर कर लेंगे। हो जाएगा 11th? रितिका जी कर लेंगी 11th आप?
यस और नो? यस सर। आवाज आ रही है भाई? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस तो सर आ 11th रही है। कर लोगे Yes, कि sir. बताऊं? 11th कर लोगे कि बताऊं? कर लेंगे सर। चलो ठीक है। और कोई डाउट डीपीपी में? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है क्या यार? क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ भी नहीं याद है। देखो ये क्या था, 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 की पावर x स्क्वायर सर ये वाला इंटू नहीं है 3 सर। और सर वो एक ट्रायंगल वाला था ना सर, वो वाला। अच्छा ये 4. वो 4 है भाई। थर्ड डाउट है क्या? No, sir. सर हाँ बोलो। सर अगर कोई दो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस कुछ भी, तो सर अगर उसका सॉल्यूशन सेट पूछा है तो केवल x की वैल्यूज पूछी है मतलब? सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, यस सर। तो पूरा सेट पूछा, यानी x और y दोनों की वैल्यूज। यानी जब x की वैल्यू और y की वैल्यू एक पेयर आएगा तो उसे एक सॉल्यूशन मानेंगे, ऐसा नहीं दो मान लेंगे। यानी x, y एक सॉल्यूशन। हाँ सर मतलब मेरे आंसर आ रहा है 4 x की 4/3 कॉमा 4, और फिर हाँ एक और आंसर आ रहा है -4/3 कॉमा y की आ रही है +4/3। तो सर इसके फिर कितने सॉल्यूशन सेट हुए? 2 मिनट, जब आपने x को 4 रखा होगा तो y की एक वैल्यू मिली होगी, हाँ या ना? यस सर। वो एक सेट हो गया। फिर आपने x को -4/3 रखा तो y की एक वैल्यू और मिली होगी, वो दूसरा सेट हो गया। टोटल 2 सेट हो गए। समझ गए? यस सर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? या आ गया? आगे सर। चलो ठीक है। ए बी सी डी ई, ये x, ये y, ये नहीं सॉरी, पहले वाला क्या है भाई? पहला वाला w है। So W. x y and t, y and z, ये है, ये सब x है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हमेशा हाइट जो होगी बेस को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा, यानी आई कैन से दिस इज x/2, दिस इज x/2। फिर वो कह रहा है कि ए जेड और ए ई, ए को जेड से जोड़ दो, ए जेड और ए ई बराबर है। तो पहले तो आप ए ई बताओ कितना होगा। ए ई होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया भाई? ए ई। अगर मैं ए ई की बात करूं, ए जेड इज इक्वल टू ए ई, तो ए जेड इज इक्वल टू 4x। ए जेड तो हो गया 4x, और अगर मैं इसको f कह दूं तो व्हाट विल बी ए एफ? बोलो भाई ए एफ क्या होगा? ए एफ हो 3x जाएगा + x/2। बिल्कुल 7x 3x plus x/2, that is 7x/2. So can I get the height? Yes, I can easily get the height. Height क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? az का स्क्वायर माइनस af का स्क्वायर, that comes out to be √15x/2। ये हाइट आ गई। अब हमसे कहा गया है ax ay az। अब मुझे बताओ कि ax का जो लेंथ है, ax, एक मिनट, ax के लिए आप समझ सकते हैं कि हाइट तो सेम ही रहेगी, यस सर। नो? तो हाइट जब सेम रहेगी तो ax का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस, इसको मैं कह देता हूँ m, प्लस am का स्क्वायर। यस और यस नो? सर। h स्क्वायर कितना होगा? 15/4x स्क्वायर, और am जो होगा, am गरीब से गरीब आदमी बता सकता है, ये x होगा और ये प्लस x/2, x प्लस x/2 3x/2 का स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप ax की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आ गया भाई? 15 X√6. √6x. ये आ गया। इसी तरह से आप ay निकाल लोगे। ay का स्क्वायर फिर से क्या होगा? ay का स्क्वायर विल बी h स्क्वायर प्लस 5x/2 का स्क्वायर। यस और नो? भाई यस किसका डाउट सर। है? किसका डाउट है? ये नाम बताओ। सर मतलब हाँ। सारे के साइड हाँ। x के सर, ये सर मतलब क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं बन पाया था। अब बन जाएगा।
अब बन जाएगा यस सर। प्लस 5x/2 का होल स्क्वायर। तो आप पाओगे ट्राइंगल राइट एंगल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ay आ जाता है √10x, और लास्ट में मैं फटाफट बता देता हूँ, az आ जाता है, az कितना आएगा भाई 4x। 4x। और अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो az का स्क्वायर इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। यानी ट्राइंगल कैसा आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल सर। तो ट्राइंगल axy। सो आपके पास जो ट्राइंगल आ गया, आपके पास ट्राइंगल इज राइट एंगल, तो आप उसका एरिया निकाल ही लोगे, अब तो कर लोगे ना। यस सर। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट बेटा सर? किसी को? हाँ सर तो फिर 9th क्वेश्चन में बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन सेट गिवन बाय, तो फिर सर इसमें तो बस x की वैल्यूज ही आंसर है उसका। हाँ, तो उसमें वैसे पूरा सेट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो लिखा है ये सिर्फ x की वैल्यूज लिखी है। द सॉल्यूशन हैव द सॉल्यूशन सेट। कायदे में तो इसमें पूरा लिखना चाहिए सॉल्यूशन सेट, तो इसमें x और y का पूरा सेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ x दे रखा है तो ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं, इट इज द पेयर ऑफ x एंड y वैल्यूज को, ठीक है बेटा। यस सर। और कोई डाउट? हो गया सब? हाँ भाई, हो गया। यस सर। चलो, इसके बाद घर से करने कुछ क्वेश्चन दिए थे 2-3, वो कर लिए सबने? यस सर। पहले वाले ये वाला बताओ, mod x plus mod x minus 2 for no solution। सर k लेस देन 4। k less than 4। k less than 4, बिल्कुल। सबने किया ये? यस सर। गलत आया सर। नो सॉल्यूशन के लिए k less than 4, वन सॉल्यूशन के लिए वन k is सॉल्यूशन के equal लिए to 4। k is equal to 4। k is equal to 4, और एग्जैक्टली 2 के लिए k k more greater than 4। बिल्कुल। सर एक कितने लोगों को डाउट है ये? कितने लोगों को डाउट है? डाउट है? ये डाउट है क्या? यस सर। ये जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to mod x plus mod x plus 2 plus mod x minus 2। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इसे खोल खाना पड़ेगा, तो हम इसे क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं, 2 -2 और 0। मतलब सॉरी, मतलब मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 2 0 और -2। यस, 2 के आगे पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, तीसरा फैक्टर भी पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, तीसरा फैक्टर नेगेटिव। 0 और -2 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 2 -2 के पहले तीनों नेगेटिव। क्या ये बात सबको समझ में आई, सब बच्चों को? यस सर। यस सर। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते बेटा। चलो, ग्राफ बनाने के लिए पहले x लेस देन -2। अब यहाँ इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है। तो तीनों नेगेटिव से खुलेंगे, -x -2 -x+2। फिर जब x -2 से लेकर 0 के बीच में होगा, -2 से 0 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव। ये -2 से 0 के बीच की कहानी है। फिर उसके बाद जब x 0 से 2 के बीच में होगा, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, तीसरा फैक्टर नेगेटिव, और लास्ट जब x 2 से बड़ा होगा, सारे फैक्टर पॉजिटिव, x+2 x-2। सब बच्चों ने ऐसे किया था या कुछ और किया था? नहीं सर, ऐसे ही करा था। सर हाँ, ये करिए, -3x, फिर y की इक्वेशन निकाल। बिल्कुल -3x, और ये आ गया -x ही आएगा ये। सर और दूसरा फैक्टर मेरा 4 -x आ रहा था। सर एक हाँ, +2। एक मिनट, -2 से 0 के बीच में फैक्टर पॉजिटिव है यार। तो -x होगा। हाँ, एक मिनट। 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव, -2 से
0 से B2 के बीच में, हाँ यहाँ पर ये कैसा आएगा बोलो? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ मैंने गलती से -2 से 0 के बीच में ये फैक्टर पॉजिटिव होगा। और सर ऊपर और सर ऊपर नेगेटिव वन। तो ऊपर वाला पहला फैक्टर है -2 से 0 के बीच में, हाँ ये नेगेटिव है। तो हमने जल्दी जल्दी में उल्टा लिख दिया साइन में। अब ठीक है, सही है बिल्कुल। यस सर, अब सही है। हाँ तो फिर यहाँ पर यार इसे खोल रखा लेते हैं। तो -2 से 0 के बीच में पहला फैक्टर नेगेटिव -x, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव +x + 2, और तीसरा फैक्टर नेगेटिव -x + 2। और बस हो गया ठीक, ये फैक्टर गड़बड़ था ना बस। यस यस सर, -x + 4। तो 4 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई? 4 - x आ जाएगा। ये आया था बेटा, यस सर। x -2 से 0 के बीच में, और फिर जब x 0 से 2 के बीच में होगा x + 4। तो आ जाएगा 0 से 2 के बीच में x + 4। x + 4, और जब x 2 से बड़ा होगा तो 3x। 3x। ये आ गया। क्या इतना सब बच्चों ने कर लिया? समझ में आया इतना सब बच्चों को? यस सर। चलो ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की बारी है। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2 पर इट विल बी 6, -2 पर 6 आएगी वैल्यू, यस सर। और 0 पर वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना दूं, तो इफ आई जॉइन दिस लाइन, थोड़ा नीचे बना दूं, तो अगर मैं ये ज्वाइन करके एक लाइन बना देता हूँ, तो -2 पर वैल्यू -6 आ रही है, -2 पर 6 आ रही है वैल्यू। और मुझे ग्राफ चाहिए -2 से पहले पहले। -2 से पहले तो ये वाला हिस्सा होगा, तो हमने जिगजैग जिगजैग बनाया, तो -2 से पहले ये वाला रीजन आएगा, यानी कि हमारे पास ये रीजन आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। फिर -2 से 0 के बीच में अब इस लाइन को बनाते हैं। -2 पर इसकी वैल्यू 6 आएगी, तो यहीं से चालू होगा, ये वैल्यू 6 है। और 0 पर वैल्यू कितनी आएगी भाई इसकी? 0 पर वैल्यू आएगी 4। 4। 4 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 0 पर वैल्यू 4 आएगी, ये आ गई। और हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, और हमें कहाँ तक जाना है? 0 तक ही जाना था इसमें, तो 0 तक ही जाना है, तो कहाँ तक रखेंगे इसका ग्राफ बताओ? इसमें हमें Y कहाँ एक्सिस तक तक। रखना है? y एक्सिस तक। वेरी गुड, सिर्फ y एक्सिस तक रखेंगे, क्योंकि हमें 0 के आगे नहीं जाना है। ये आ गया ग्राफ। अब इधर आ जाते हैं, अगला है x + 4। 0 पर वैल्यू आएगी 4, यानी यहीं से चालू हुआ ग्राफ, और 2 पर वैल्यू आएगी 6, तो यानी यहाँ पर 2 पर वैल्यू आएगी 6, तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर वैल्यू 6, 0 से 2 ये 6 वैल्यू। अब x > 2 पर वैल्यू आ रही है 6, 2 पर तो 6 आएगी, और एक नंबर और प्लॉट कर लो यार, 0 पर 0 आएगा, तो 0 पर 0 आएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे करके। और मुझे क्या ये पूरी लाइन चाहिए? नो सर। 2 से ज्यादा चाहिए। यानी ये वाला पार्ट चाहिए, तो यानी कुल मिला के ग्राफ ये आ गया, ये ग्राफ बन गया। यस सर। अब y = k लाइन ऐसे बनेगी। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो वो 4 से ऊपर होनी चाहिए कि 4 से नीचे होनी चाहिए? 4 से नीचे। 4 से नीचे। 4 से। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? 4 नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन, k शुड बी लेस देन 4। यस और नो? क्लियर हुआ? यस सर। बी पार्ट, फॉर वन सॉल्यूशन, 4 होना एग्जैक्टली चाहिए। वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसको यहाँ पर ऐसे गुजर जाना चाहिए, तो k = 4 हो जाएगा। फॉर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, Greater than 4. एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, क्या होना चाहिए? k शुड बी ग्रेटर देन 4, क्योंकि ग्रेटर देन 4 होगा तो लाइन ऐसे कटती है। क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर।
कोई नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन और दे देंगे करने के लिए। चलिए ये हुआ, फिर सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला इसका आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर। -3, -9 -3, -9 9 9 सबका ही आंसर आया, yes sir yes yes Yes, sir. -3, 9। ओके, इसका आंसर बोलो। 4 -10 0 -6 yes sir yes sir 4 -10 0 और -6 -6 yes yes sir सबने कर लिया ये, सब बच्चों ने? yes sir आता नहीं कळत नाही मी बोला इकडे झोप लागला तू मग तेव्हा का Third. म्हणून बेटा माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक ऑफ कर दो बेटा। हाँ, थर्ड वाला किसने किया? थर्ड वाले का आंसर बोलो। 4 0 8 -4 yes sir 4 Yes, 0 8 8 -4 -4 सबका ये आंसर आया या कुछ और आया? yes sir no sir Yes. yeah. सेम सेम आंसर आया। थर्ड डाउट थर्ड डाउट है, चलो थर्ड बता देंगे बेटा। थर्ड के बाद अब फोर्थ बताओ, फोर्थ का आंसर। -11/7 -11/3 7 13/7 -11/3 -11/7 और 13/7 -11/7 13/7 हाँ, -11/7 और 13/7 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? yes yes sir yes sir -11/7 एंड 13/7, यही आंसर है। तो Sir, सेकंड थर्ड -11/7 और 13/7 ही आंसर है बेटा। सर -11/7 नहीं आ रहा है मेरा तो आपने कुछ चमत्कार किया होगा। सर 13/7 आ गया 13/7 आ गया, हाँ तो कुछ चमत्कार तो डेफिनेटली किया आपने। चलो देख लेंगे वो तो। ये आप उसे में क्या करना, उसको दोबारा करके देखना, ठीक है? यस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं जो डाउट आया है। ये डाउट है ना बेटा, किसका डाउट है ये? यस सर नाम बताओ। अमन अच्छा ठीक है अमन, देखो -2 मॉड -2 इक्वल टू -2 या +2। क्या किया हमने, ये मॉड हटाया। क्लियर है? तो ये Yes, जो sir. अंदर वाला चीज है, या तो ये 2 होगा या फिर -2 होगा। क्लियर? यस सर मॉड ऑफ x -2 का मॉड इज इक्वल टू 0 या फिर 4। क्लियर है? 2 को उधर भेज दिया हमने, 0 या फिर 4। क्लियर? यस सर तो मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। मॉड ऑफ मॉड x -2 -2 सॉरी इक्वल टू 4, दिस और दिस। क्लियर है? अब हम फिर से खोलेंगे। अगर ये चीज का मॉड 0 है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी भी 0 होगी, या फिर मॉड x -2 या तो 4 होगी या -4 होगी। यहाँ से आ गया मॉड x -2 इक्वल टू 2, और यहाँ से आ गया मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 6 या फिर -2। क्लियर है भाई अमन? यस सर अब यहाँ से आ जाएगा मॉड x, अगर यहाँ से मॉड हटाऊंगा तो x -2 बताओ किसके इक्वल होगा अमन? मोड x -2 +2 x की वैल्यू क्या आ गई, 0 या 4। 4 और यहाँ से जब ये 6 के इक्वल रखूंगा तो मॉड x -2, तो x -2 किसके इक्वल होगा, या तो -6 या +6। हाँ या ना? यस तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4 या फिर 8। और मॉड x -2 इक्वल टू -2, ये पॉसिबल है क्या? नो सर क्योंकि मॉड का आंसर तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आता है। Yes. तो आंसर क्या होगा, 0 4 -4 और 8। क्लियर हो गया अमन? यस सर चलो ये हो गया। और क्या दिया था भाई? सर 3 ग्राफ और 3 ग्राफ दिए थे प्लॉट करने के लिए, प्लॉट कर लिए क्या? यस सर yes sir सब बच्चों ने किए?
3 ग्राफ दिए थे मैंने आपको प्लॉट करने के लिए। तो सेकंड वाला नहीं बना। पहले वाला बन गया। सर एक बार Yes, कंफर्म sir. कर दीजिए ना कैसा दिखता है पहले वाला। फर्स्ट वाला तो ऐसा दिखाई देगा, V बनेगा। यस सर। 3/2 यस सर, आएगा। ऐसा रहेगा। ठीक है, ये लाइन आएगी y इक्वल टू 2x माइनस 3 और ये आएगी y इक्वल टू 3 माइनस 2x। यही बना। यस सर, यही बना। Same. अब दूसरा ग्राफ की बात करें अगर हम, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड 3x माइनस 2। तो यहाँ पर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे फिर से यहाँ पर 2/3 और 1 दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 2/3 और 1, 1 के आगे ये भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। 1 के आगे दोनों पॉजिटिव होंगे। और 1 और 2/3 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, और दूसरा फैक्टर बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 2/3 के पहले दोनों फैक्टर नेगेटिव। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, x लेस देन 2/3 दोनों नेगेटिव, तो -x + 1 + 3x - 2। फिर जब x 2/3 से लेकर 1 के बीच में होगा तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, -3x + 2। और फिर जब x 1 से बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव। दैट इज इट। कितना है भाई पहला, जरा देखो जल्दी से। ये आया 2x - 1 x लेस देन 2/3। ये आया 3 - 4x जब x 1 से लेकर 2/3 के बीच में है। और लास्ट वाला आया 1 - 2x। ये कब आया, जब x greater than 1। तो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। चाहिए इतना सब बच्चों को समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले ये लाइन बनाते हैं, y इक्वल टू दिस। x को 0 रखेंगे y आएगा -1, x को 0 रखा y आया -1। फिर x को 1 रखा तो y आया 1, x को 1 रखा तो y आया 1 यहाँ। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक लाइन ऐसे आ जाएगी, लाइन लाइक दिस। अब ये 2/3 पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी तरह देखो। सर 2/3 नीचे वाली आई ऊपर वाली हट जाएगी। 4/3 - 1, 4/3 - 1 कितना आया 2/3 पर? सर 1/3। तो 2/3 पर वैल्यू आ रही है 1/3, तो 2/3 ये वाला पॉइंट आएगा 1/3। तो यानी क्या है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा और बाकी वाला पार्ट रह जाएगा। क्लियर हुआ भाई सब बच्चों को ये? यस सर सर। यस हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल अप कर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ, ये लो बोलो। सर तीसरे फैक्टर के बाद तो वो पॉजिटिव है ना? कौन सा बेटा? सर मेरी तीनों इक्वेशंस अलग आ रही हैं। तीनों अलग आ रही हैं, जरा देखो। 1 के नहीं बाद सर, मेरा भी यही आया जो आपने लिखा। हाँ वही तो इसको बता। 2 मिनट सुनो सुनो सुनो, लड़ाई मत करो आपस में। देखो जब x 1 से बड़ा होगा बेटा ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर ही पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। 1 से बड़े पर दोनों एज इट इज खुल रहा है। ठीक है, Yes, sir. मेरे को मिस्टेक मिल गई। मिल गई बेटा? यस सर। हाँ मिल जाती है आसानी में। अब उसके बाद में जब x 2/3 से 1 के बीच में हो तो 2/3 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 पर 8/3 1/3 यही आएगी। और 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर वैल्यू आएगी -1। तो 1 पर वैल्यू आएगी -1, ये 1 पर वैल्यू -1 यानी नीचे तक जाएगा ये 1 पर वैल्यू -1। और फिर 1 पर वैल्यू -1 और 0 रखोगे तो 1। 0 पर जब x, आप समझ रहे हैं? अब इसका ग्राफ बनाना है मुझको, आई हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। तो 2 नंबर रखने हैं, बस कोई सा भी रख लो। जैसे 1 रखा तो कितना आया 1 रखकर -1, तो 1 पर -1 ये हो गया -1, देख रहे हो? और एक नंबर और रख लो, 2 रख लो। 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 रखने पर? एट 2 इट विल बी -3। -3।
तो एट 2 इट विल बी -3, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा और नीचे, so at 2 it will be -3। क्लियर है? तो ये कितना आया था -4x और यहाँ आया -2x, ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, ऐसे करके करेंगे। सर हाँ जी, सर मुझे प्लॉट करते नहीं बन रहा है ग्राफ में। देखो लाइन की क्वेश्चन, देखो लाइन बनाने के लिए सिर्फ कितने पॉइंट की जरूरत होती है, पहले तो बस इतना बताओ आप मुझको, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू मेक अ ग्राफ ऑफ अ लाइन, ग्राफ ऑफ अ लाइन आई शुड से, कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2। 2, यानी अगर आप बस 2 पॉइंट बना लें, दो पॉइंट चूज कर लें ग्राफ के ऊपर, देन यू कैन इजीली मेक द ग्राफ, यस और नो? यस सर। तो बस आप 2 पॉइंट लेते जाएं हर लाइन के ऊपर, जैसे कि बेटा अभी देखो, जैसे अभी मैंने क्या किया, इस लाइन, मुझे ये लाइन बनानी थी, तो मैंने एक x को लिया 1 लिया, तो कितना आया ये -1, तो 1 पर वैल्यू आई -1, ये आ गया। फिर मैंने लिया x को 2, तो 2 पर वैल्यू आई -3, 2 पर वैल्यू आई -3, समझ रहे हो? सो 2 पर वैल्यू कहीं नीचे आ जाएगी -3, थोड़ा सा इधर बना दिया, ठीक है? इसको सर आप चाहो तो फिर थोड़ा, रिपीट कर सकते हाँ। हैं? क्या कह रहे हो? -1 से फिर से रिपीट कर सकते हैं जो पहले वाले लिए थे y को? हाँ मैं पूरा x रिपीट कर minus- देता हूँ। यस। x को 1 लिया बेटा, ठीक है, 1 लिया तो कितना आया -1। -1 यानी 1 पर वैल्यू -1 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो मैं इस यस पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। मुझे लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2। 2 पॉइंट्स की। अब बताओ 2 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 पर व्हाट विल बी वैल्यू एट 2? -3। 2 पर वैल्यू आएगी -3, यस। यस सर। तो जब 2 पर वैल्यू -3 आएगी तो आप 2 लिखो यहाँ पर। 2 कहाँ आएगा, थोड़ा लगभग अंदाजे से लिखना पड़ेगा। देखो एक रफ ग्राफ बनेगा, 2 पर वैल्यू आएगी -3 यहाँ कहीं आएगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। और इधर ये ग्राफ ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा नीचे। दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैव। कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। सेकंड हो गया। थर्ड वन, पेपर में ग्राफ थोड़ी आता है बनाने की। नहीं पेपर में ग्राफ नहीं आता, लेकिन जरूरत तो पड़ती है। अच्छा हाँ, बीच में एक पार्ट की तरह आ जाएगा, फिर क्वेश्चन के पार्ट की तरह। हाँ क्लियर हो गया। थर्ड वाला बन गया सब बच्चों से? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड वाला बना के दिखाऊं या हो गया? या एक बार बना दो सर, चेक कर लेंगे आंसर। यार ये वाले ग्राफ में ना थोड़ा सा, असल में क्या अभी तुम्हें स्लोप की जानकारी है नहीं, तो इस वजह से ये वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ में थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट आता है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट आता है, ये ऊपर की डायरेक्शन है ऐसा। चलो खैर, तुम्हें तो रफ ग्राफ बनाना है, तो लाओ मैं इसका भी ग्राफ बना देता हूँ। किसका ग्राफ बनाना है अगला हमें? इसका, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो बस फिर से क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे 1, 4 और 7 और फिर प्लॉट कर लेंगे। कर लोगे या बताऊं पूरा? कर लेंगे। कर लेंगे। ग्राफ दिखा दूं कैसा बनेगा? बस चलेगा? हाँ सर, ये बता दो सर। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। क्या था? मॉड x - 1, बोलो पूरा क्वेश्चन, प्लस मॉड x - 4 और प्लस मॉड x - 7। x - 7। यस ये रहा ग्राफ। हाँ सर, सेम है। यस सर, यही है। सही बना सबका? सर ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सर, मस्त ऐप है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया था होमवर्क में? और क्या दिया था? और भी कुछ दिया था ना? यस सर, शीट की क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन और दिया था। और क्या दिया था? सर शीट बस ये दिए थे। हाँ शीट में हो गया वो LCM GCD वाला। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ?
सर शीट का एग्जांपल 26 एक्सप्लेन कर दीजिए। किसका? सर शीट का एग्जांपल 26। शीट का एग्जाम्पल 26 यस सर। किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला होगा जो तू कह रहा है? यस सर। हाँ हाँ, वो भी कराना है क्वेश्चन ना, अभी कहाँ खत्म हो गया। चलो क्लियर है भाई, यहाँ तक तो सबने कर लिया ना? ये सब जितना भी होमवर्क दिया था सबने कर लिया? ठीक। मैंने पिछले टर्न पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज बताई थी ना? Yes sir. बताई थी सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सब बताया, याद है? यस सर। तो आज जो बताने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको बताया था एक नंबर के कितने हिस्से होते हैं, तो एक दो। इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा हिस्सा देता है? इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा हिस्सा देगा? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x, करली ब्रैकेट। और फ्रैक्शनल ऑफ पार्ट कैसे मिलेगा? अगर मैं नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मिलेगा। जैसे 6.5 में से 6 हटा दूं तो क्या मिलेगा? 0.5, 0.5। जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ या ना? तो फ्रैक्शनल ऑफ x कैसे डिफाइंड है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और फ्रैक्शनल x की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक आएगी? बोलो। 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि कल ही बताया था, परसों बताया था कि फ्रैक्शनल x का Yes, जो रेंज sir. होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 1 से कभी बड़ा नहीं होता, 0 से कभी छोटा नहीं होता, इट इज नेवर नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल x 0 कब होगा? फ्रैक्शनल x 0 कब होगा? ऐसे कौन से नंबर इंटीग्रल में पार्ट माइनस हो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा? तो x इंटीजर हो। जब इंटीग्रल पार्टी उसका वो होगा नंबर। जब इंटीजर पार्ट हो और फ्रैक्शनल पार्ट हो ही नहीं एक तरीके से, यानी फंक्शन क्या जो नंबर है वो क्या हो अपने आप में, इंटीजर हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात। फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n, ये होता है फ्रैक्शनल ऑफ x जहां n को इंटीजर। आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या पढ़ा था आपने? n कहाँ जाता है? बाहर आ जाए। बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें n गायब हो जाता है, इसमें n को ये खा जाएगा। ऐसा क्यों होगा जरा देख लो। इट इज बिकॉज फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n को बोलो क्या लिखोगे? x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। ये तो डेफिनेशन है फ्रैक्शनल की, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी जिसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो वो कैसे मिलेगा? x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x प्लस n माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया हमने। क्लियर है? और अभी अभी आपने बोला कि उसमें से n कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं इसको। और जैसे हम ये ओपन करेंगे तो x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या बचेगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि क्या हो गया? फ्रैक्शनल x हो गया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? से बोल सकते क्या मैं? दोबारा से देख लो। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n को क्या लिखा बेटा? x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में है कैसे लिखा? क्योंकि फ्रैक्शनल x की डेफिनेशन क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n क्या होगा? x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। कल को यहाँ पे लिखा राम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ राम, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ राम क्या होगा? राम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ राम। फ्रैक्शनल इंटीजर क्लियर हो गया? यस सर। तो फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। अब n कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्यों? इसमें बाहर आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शनल x आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया अच्छे से? यस सर। तो ये हो गया फ्रैक्शनल x के बारे में। एक और प्रॉपर्टी पढ़ लो, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, ये होता है 0 अगर x इंटीजर हो। क्योंकि समझते हैं अगर x इंटीजर होगा तो इंटीजर में तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा ही आएगा। और अगर x इंटीजर ना हो तो इसका आंसर 1 होता है।
और वहां उसका आंसर कितना था, किसी को याद है? -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर का उसका आंसर था -1 और इसका आंसर कितना होता है? 1. It is given as 1. ठीक है, so this answer is 1 in this case. फ्रैक्शनल पार्ट में ये वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है 1 वो भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं x को ले लूं 6.7, तो मुझे बताओ फ्रैक्शनल ऑफ x और फ्रैक्शनल ऑफ -x अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो फ्रैक्शनल ऑफ 6.7 बताना कितना आएगा? 0.7 ये आएगा 0.7। और 100 समझ के बताना इसका आंसर क्या आएगा? सर 0.3 0.3 0.3। तो आंसर कितना हो गया? 1। जिन बच्चों को समझ नहीं आया 0.3 कैसे आया वो इसे कर लो, -6.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.7 ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल को हमेशा। तो -6.7 प्लस 7 तो कितना हो गया? 0.3। और ये +7 तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -7 होगा। तो -7 और माइनस पहले से बाहर लगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +7 -6.7 इज 0.3। क्लियर हुआ सबको? यस ठीक है, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये दोनों फंक्शंस हैं जो हमें समझने हैं, देखने हैं। अब चलो सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ बोलो। यस सर ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आई हैव टू सॉल्व 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1000 प्लस 1/2 से 2946 प्लस ऑन अप टू 1/2 प्लस 2946/1000। हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इवैल्यूएट। ठीक है, तो देखो जब तक, अच्छा एक चीज बताओ, कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसका, सोच के बताना। 0 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा 0। सही बात है। अगर यस सर। x 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। 0 1 से 2 के बीच में क्या आएगा? 1 1 आएगा। तो आप ये देखो ये कितना है, ये जो लिखा है ये 0.5 है। जब तक इसमें 0.5 और नहीं जुड़ेगा तब तक ये 1 से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। Yes, sir. 1000 में 0.5 कब बनेगा? 500 पे बनेगा। जब ऊपर 500 आ जाएगा तो 500 अपन 1000 कितना हो जाएगा? 0.5। 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 से 1/1000 प्लस 1/2 प्लस 2/1000 प्लस ऑन अप टू 1/2 प्लस 499/1000 फिर प्लस 1/2 500/1000 प्लस 1/2 501/1000। अब मुझे सोच के बताओ कि ये 1 बनेगा 0.5 पर, सही बात है ना? 0.5 जब इसमें जोड़ेगा। यस सर। 2 कब बनेगा? इसमें क्या जुड़ेगा? सर 1.5 1.5 कब जुड़ेगा? 1500 पे जुड़ेगा, हाँ या ना? यस 1499 1000 और फिर प्लस 1/2 प्लस 1500 अपॉन 1000 और फिर प्लस 1/2 1501 अपॉन 1000 प्लस, कितना बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अच्छा ये बताओ कि ये 1 पॉइंट, ये यहाँ कितना बन गया, यहाँ कितना बन गया, इधर ये कितना बन गया, इधर 2 बन गया 2 और यहाँ ये 2 से ज्यादा है। ये 3 कब बनेगा? सर 2500 2500। तो 1/2 प्लस 2 499/1000
फिर प्लस 1/2 प्लस 2500 बाय 1000 प्लस ऑन अप टू। अभी कितना बन गया जरा बताना, ये कितना बना यहाँ पर? 3 बना ना, यस सर। और 1 प्लस 1/2 प्लस 2 9 4 6/1000। क्या ये 4 बन पाया? क्या ये 4 बन पाया यहाँ पर? नो सर। नहीं बन पाया क्योंकि 2.9 पर ही रुक गया, 2.9 समथिंग। अब क्या इतना सबको समझ में आया सब बच्चों को? हाँ या ना? हाँ या ना? नो सर। क्या समझ नहीं आया बताओ बेटा? सब खोपड़ी के ऊपर से गया, झोपड़ी में आग लग गई आपकी? यस, जरा Yes. समझो, ये 1/2 है, 0.5 है, और यहाँ कितना है? ये 2.9 है, 2.946 है लगभग। तो ये 0.5 से लेकर 3.4 तक जा रहा है, लगभग 3.4 तक। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है। 0 से 1 के बीच में तो आंसर 0 आएगा, 1 से 2 के बीच में तो आंसर 1 आएगा, 2 से 3 के बीच में तो आंसर 2 आएगा। तो यानी कुल मिलाकर हमें देखना पड़ेगा ये नंबर कब कब 0 से 1 के बीच में रहता है, और कब कब 1 से 2 के बीच में रहता है, और कब कब ये 1 से 3 के बीच में हो जाता है, 2 से 3 के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो Yes, पहले हम sir. पता लगा रहे हैं कि ये 0 से 1 के बीच में कब आएगा। तो ये 0.5 है, तो बताओ ये 1 कब बनेगा? ये तो गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब, वो भी बता सकता है कि 1 कब बनेगा, जब इसमें क्या जुड़ेगा? हाफ जुड़ेगा, और हाफ का मतलब होता है 500/100। हाँ या ना? भाई ये यस बात सर। समझने के लिए च्यवनप्राश खाने की जरूरत थोड़ी है, ऐसी समझ में आ जाएगा। नहीं है सर। हाँ, तो 500/100 पर ये बनेगा कितना? यस सर, फ्री में काम चल जाएगा। 1 बन जाएगा। तो 500 से पहले 499 बाय दिस, ये नंबर अभी भी, ये सारे नंबर जो हैं ये 1 से बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे। छोटे हैं, क्योंकि 500 पर आकर यह 1 बन रहा है। 500/1000 दैट इज, हाँ बोलो। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो यार दिक्कत होगी, अभी हो जाएगी शायद ठीक। तो 500/1000 तक, 500/1000 तक ये वैल्यू यहाँ पर आकर ये जो लिखा है ये 1 बन गया। यस और नो? यस Yes, सर। sir. फिर ये 2 कब बनेगा? ये 2 बनेगा जब अंदर कितना जुड़ जाए? 0.5 में क्या जुड़ जाए? 1.5। 1.5. 1.5 का मतलब है 1500/1000। यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। 1500/1000 जैसे ही जुड़ेगा ये 2 बन जाएगा, दिस विल बिकम 2। तो उसके पहले क्या आएगा? 1500 से पहले 1499। 1500 से पहले गिनती हर कोई जानता है 1499, यानी यहाँ तक अभी भी 2 नहीं बना है, 2 यहाँ पर आकर बना है। यानी अभी भी ये सारे नंबर जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक ये 1 से बड़े तो हैं लेकिन 2 से छोटे। छोटे हैं। 2 तो यहाँ बना। फिर इसके बाद ये 3 कब बनेगा? 3 बनेगा जब इसमें 2.5 जुड़ेगा, 2.5। तो 2500 जुड़ेगा, तो 2500 ये रहा। तो यहाँ पर आकर अभी ये 3 बनेगा, इधर ये 3 बनेगा, लेकिन ये 3 बनेगा इस पर, तो उसके पहले क्या बना रहेगा? 3 से छोटा, क्योंकि ये नंबर जो है ये 2500 से छोटा है। तो अगर इसमें 2500/1000 जुड़ा, 2.5 जुड़ा, तब जाकर ये 3 बना। तो यहाँ पर तो ये अभी भी 3 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब मुझे सोचकर बताओ ये 4 कब बनेगा? जब इसमें 3.5 जुड़ेगा। यस। 3.5 का मतलब ऊपर कितना आना चाहिए? 3500। क्या 3500 तक जा रहे हैं? क्या 3500 तक जा रहे हैं? नहीं जा रहे। No. नहीं तो सर। लास्ट टर्म बस यहीं रुक जाएगी, और ये नंबर अभी भी किससे छोटा होगा? 3 से छोटा होगा। जी सर। क्या ये समझ में आया? Yes, नहीं sir. आया? तो नहीं सर आया हम तो लोग यहाँ दोबारा पे पूछ। आके रुक जाएंगे ना, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे ना? अभी रुको, अभी इतना समझ में आ गया? पहले ये बताओ हाँ या ना। यस सर। देखो बेटा, जिसको समझ नहीं आया, जिसका डाउट था अभी उसको समझ में आया, जो भी कह रहा था सर समझ में नहीं आया मुझको। आ गया सर। देखो बेटा, कुछ भी चीज समझ नहीं है तो पूछ लो दोबारा से, एक बार फिर से पूछ लो नहीं आया तो, लेकिन समझ में आना चाहिए।
हाँ सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कोई बात नहीं, पहले वाला तो सुनना था ना तुमने? सर मैंने कुछ वहां नया नहीं। तक सुनी थी, हाँ, हाफ तक। कहाँ तक सुना? हाँ बस यहीं तक आया ना, इधर तक, यहाँ पर। नो सर, हाफ तक। हाफ तक मतलब? सर फर्स्ट वाला जहाँ से सॉल्व यस से वहां तक। हाँ बेटा, अब दोबारा तो फिर सारा तो कैसे बोले, अब फिर तो फिर बोलते बोलते ही मुंह दुख जाएगा ऐसे तो। ऐसे तो सर तुम्हारा। रिकॉर्डिंग में हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग देखना आप, ठीक है? यस। चलो ठीक। तो यहाँ तक, इधर तक बात करें, ये सबके सब नंबर 1 से बड़े हैं कि छोटे हैं जो अंदर लिखे हैं? बोलो। सर छोटे। छोटे हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो सबका। जीरो। 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा, ये नंबर सबके सब 1 है, 1 से छोटे हैं कि 1 से बड़े हैं कि छोटे? वन से बड़े हैं One. सर। 1 से बड़े हैं, 1 से लेकिन 2 बड़े से, सर। लेकिन 2 से छोटे। तो इन सबका छोटे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। यानी 1 हर ब्रैकेट मरते हुए आपको 1 देकर जाएगा, 1 देकर जाएगा। कोई समझदार बच्चा बताए कितने 1 पैदा होने वाले हैं इनसे? सर हम्म, 1000 ये 1000. कितने कितने ब्रैकेट हैं ये? 1000. 1000 ये ब्रैकेट 500 कितने? 500 है, 1000 है, कितने हैं सोच लो? 1000 500 सर 1000 1500 में से 1000 1000 सर 1000 1000 है, 1000। देखो बेटा, हमेशा याद रखो, मान लो मैं पूछूं 2 से लेकर 20 तक गिनती लिखी है मैंने, और पूछूं कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 2 से 20 तक? 18. 19। कितने हैं? 19 है सर, 19। टू को गिनेंगे संग में। हाँ, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना, 20 में से 2 माइनस करो, 18 प्लस 1 अपनी तरफ से डालो, कितना हो जाएगा? 19। तो 2 से लेकर 20 तक 19 नंबर है। तो इसी तरीके से जब आपको पता लगाना है कितने ब्रैकेट है, तो 500 में और इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 999, और एक अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो गए? 1000। तो ये 1000 ब्रैकेट्स हैं, और हर ब्रैकेट क्या देने वाला है आपको? 1। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर, दिमाग पे लोड आ गया बेटा? झोपड़ी तो नहीं चली? आ गया सर। चलो अच्छा, नहीं ये चली। बताओ, ये वैल्यू कितनी है? ये 2 आएगी, है ना? ये भी 2 आएगी, यहाँ तक Yes, 2 sir. आएगी। ये कितने ब्रैकेट है पहले सोच के बताओ? 1000 यस सर। 1000 here. और हर ब्रैकेट 2 देकर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 समझ में आया? Yes, sir. अब आ अगले गया ब्रैकेट सर। पर आ जाओ। अब अगले ब्रैकेट्स पर आ जाओ। तो आप मुझे बताओ कि ये वाले ब्रैकेट 333 देकर जाएंगे, कितने ब्रैकेट है बेटा सोचो? 445. 446 सर 7 447 7. into 3। वन थ्री फोर वन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. अब आ गई सर। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था। एक मिनट, मुझे फिर से मीटिंग लीव करके जाना पड़ेगा, फिर वापस आता हूँ। ठीक है। देखो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जो भी हमने पढ़ा, ये आंसर 4341 आया, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर।
देखो फ्रैंकली बता दो यार, नहीं आया तो पूछ लो फिर से। नहीं पक्का सर, आ देख लो। गया। हाँ सबको आया। आ गया आ गया आ गया। चलो ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम और थोड़ा सा। मैं अब, हमने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। हम इनके ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ हम, अब आप एक काम करेंगे, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग। अब आप जो आपकी क्लास यस सर। कॉपी है, आप उस क्लास नोट्स कॉपी में 4 खाली पेज छोड़ दें, 4 ब्लैंक पेजेस। कितने पेज? 4। 4 ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब, 4 पेज का मतलब समझ रहे हैं? एक पेज, एक पेज का मतलब दोनों साइड। यस सर। फिर इसी तरह 4 लीव्स, 4 लीव्स जिसे कहते हैं, 4 लीव्स छोड़ दें, 4 पन्ने छोड़ दें खाली, ठीक है। खाली क्यों ओके छोड़े? सर। क्योंकि हम इसमें पिछले बेसिक मैथ्स में हम कुछ कुछ और चीजें बताते रहेंगे और सवाल देते रहेंगे, तो आप वो सब उसमें कर सकते हैं, ठीक है, उन 4 पेजेस में, ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर है? वो 4 पेजेस आप खाली छोड़ देंगे। चलो फिलहाल मतलब 4 आज अभी जो बताऊंगा उसके बाद 4 पेज खाली छोड़ना। मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको, किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो फटाफट देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सब बच्चे मुझे बताओ, जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 पर आंसर क्या आएगा? 0। 0। 0 यस से सर। 1 के बीच में हमेशा आंसर 0 ही रहेगा, यस। यस यानी यहाँ सर। पर आंसर हमेशा 0 रहेगा। 0 से 1 के बीच में आंसर विल बी 0। 1 पर आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1। यहाँ ब्लैंक है, ऊपर डार्क है। क्या आप देख रहे हैं? यहाँ ब्लैंक है, यस सर। ये ब्लैंक समझ में आ रहा है? ये ब्लैंक आ खाली रहा है जगह सर। है, और ऊपर 1। 1 से लेकर 2 तक आंसर क्या बना रहेगा? हमेशा 1 बना रहेगा, इट विल ऑलवेज बी 1। 2 पर आकर आंसर क्या हो जाएगा? 2। और 2 से 3 के बीच में क्या बना रहेगा? 2। 2। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई नंबर 0 और 1 के बीच में लोगे तो लेफ्ट में चलोगे। 0 और 1 के बीच में जब आप नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, लेफ्ट में चलोगे तो क्या मिलेगा? आंसर 0। इसलिए 0 से 1 के बीच में हमेशा आंसर 0 आएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, लेफ्ट में चलोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा 1। 1। यानी 1 से 2 के बीच में आंसर हमेशा 1 आएगा। फिर 2 से 3 के बीच में जब चलोगे, लेफ्ट में चलोगे, तो सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा? 2। 2। इसलिए इसे आंसर हमेशा 2 आएगा। क्लियर हुआ ये? यस यस। सर। अच्छा, -1 और 0 के बीच में देखो, -1 और 0 के बीच में आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। -1। -1। लेफ्ट में चलना है बेटा, लेफ्ट में -1 ये आएगा। और -1 से -2 के बीच में क्या आएगा? -2। -2। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल गेट। स्टेयरकेस बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे सीढ़ियां बनती हैं। स्टेयर केस ग्राफ है, स्टेप अप ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। सर कुछ ज्वाइन नहीं करना है? ज्वाइन थोड़ी होंगे, मतलब आप क्या सोच रही है, ऐसे ज्वाइन कर दें ये? यस सर, ऐसा लगा था। नहीं नहीं नहीं, ये 1 के बाद अचानक से जंप करके सीधा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो स्टेप अप ग्राफ और स्टेयर केस ग्राफ, so that is the kind of graph that you have. क्लियर है भाई सबको? यस और यस नो? सर। यस सर। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ, ऐसा दिखाई देता है। अब अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। तो फ्रैक्शनल ऑफ x का ग्राफ देखो, इसको क्या लिखूं मैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यस। यस सर। अब मुझे सोच कर बताओ, जब x 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है? 0। सर 0। तो ये क्या बच गया? x। क्या बचा? ये x। x। फिर जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो बताओ ये कितना होगा?
वन 1, तो x माइनस 1 एक्स माइनस वन फिर जब x 2 से 3 होगा तो बताओ ये कितना होगा फिर से जिस पे टिक लगाया है। 2 और फिर जब x माइनस 1 और 0 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 तो ये हो जाएगा +1। क्लियर हुआ? यस सर फिर जब x माइनस 1 से -2 के बीच में होगा तो बताओ क्या होगा ये? -2 तो +2 हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब ये यस ग्राफ सर बना। बन गया जब दिमाग पे थोड़ा सा लोड आए, चीजें समझ में आनी थोड़ी कम हो जाए तो समझ जाओ बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ और ये बनाया हमने। और चलो देखते हैं 0 से 1 के बीच में हमें ये लाइन बनानी है। सही बात है। यस सर तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 0। y इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 और 1 पर वैल्यू 1। तो 0 पर वैल्यू 0 और 1 पर वैल्यू आएगी 1। लेकिन 1 पर हमें ओपन लगाना है क्योंकि 1 हमें नहीं चाहिए और हमें 0 से 1 के बीच का ही लाइन चाहिए था, तो यही वाला पार्ट आ गया। बस सिर्फ ये वाला पार्ट आ गया, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये क्लियर हुआ? y इक्वल टू एक्स का वैसे तो लाइन पूरी यस आएगी, सर लाइन ये भी आएगी और ये भी आएगी, पीछे भी आएगी, आगे भी आएगी। लेकिन हमें सिर्फ कौन सा हिस्सा चाहिए? 0 से 1 के बीच का। 0 से 1 के बीच का बस ये हिस्सा आता है। क्लियर है? यस सर अब इस पर आते हैं। ये कितना है? x माइनस 1। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0। 1 पर वैल्यू आएगी 0 और 2 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। 2 पर 1 वैल्यू आएगी 1। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहाँ, 2 पर वैल्यू 1। तो ग्राफ तो अगर हम चाहें तो और भी बना सकते हैं, लेकिन हम और आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ 1 से 2 के बीच में ही ग्राफ चाहिए। तो 1 से 2 के बीच में ही ग्राफ बनाया। भाई खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है सब? नहीं सर। अब 2 से 3 के बीच में देखो, 2 पर वैल्यू क्या आएगी फिर से इसकी? 0 और 3 पर 1। तो यानी ये 0 ग्राफ, हाँ 3 पर कितनी? 1। ये ग्राफ यहाँ बन जाएगा ऐसे 3 पर। आगे अब भी इधर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो है, ये ऊपर, ये जो ऊपर वाले मोती हैं ये 1 पर आएंगे सबके सब। और यहाँ पर फिर ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ये कितने में बनेगा? -1 पर। फिर ये बनेगा इधर -2 पर। सो इस तरह का ग्राफ बन जाता है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x। ठीक है, आपको भी इतना लेना देना नहीं है बस इसमें, आप सिर्फ ग्राफ देख लो। हाँ बस ये याद रखो, हाँ बेसिक शेप ऐसी होती है। क्लियर है? और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है? स्टेयरकेस ग्राफ। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही यस सर। हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी फिर से? यस सर सर। जब आपको दिक्कत होती है ना सर, जब मेरे को दिक्कत होती है, हाँ मतलब आप जब चल जाते हैं तब मैं छूट से जाता हूँ, अपना नेटवर्क खराब हो जाता है मेरा भी। अभी तो दोनों का ही नेटवर्क खराब चल रहा है। यस सर अच्छा बच्चों, बस ये बताओ कि जो भी बताया वो सब समझ में आया यस सर। यस यस सब बच्चों को? है ना? बेटा देखो थोड़ा हम दूर हैं, अगर आपको कोई भी चीज समझना है तो बेहिचक पूछ लो, बेहिचक पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है? अगर कोई भी यस चीज सर सर मुझे ये नहीं समझ में आया सर ये बता दो, तो डेफिनेटली आई विल टेल। यस, ये हो गया। सब आया समझ में? यस सर। चलिए ठीक है।
आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. आ रही है सर। हाँ तो आप, तो ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, इसके नीचे एक नोट और अच्छी नहीं आ रही सर अब। हाँ, अब एक नोट लिख लेना इसके नीचे। अच्छा आप सोच के बताओ, a की पावर x 1 कब होगा? a की पावर x 1 कब होगा? मैंने a की पावर एक्स की 0। अगर a की पावर x से 0। a की पावर ए x वन भी तो कह सकते हैं। 2 मिनट, x 0 हो और a 0 ना हो। ना हो, या फिर और कब हो सकता है? ए वन हो। और x कुछ भी हो। ए सही बात है, a 1 हो x कुछ भी हो। यस सर। और कब हो सकता है? ए A माइनस minus वन one हो और और X ए one एक्स हो। ए वन हो। a -1 हो और x a की पावर x, है ना, और x कैसा हो? इवन हो। Even सही बात है। यस सर। अच्छा अभी इसी तरह सोच के बताओ, a की पावर x बराबर a की पावर y कब हो सकता है? सर जब एक्स इज इक्वल टू A1 एक्स टू वाई। x और y बराबर हो, और क्या हो सकता है? ए ए वन वैल्यू 1 हो। a 1 हो, और या फिर a -1 या हो। फिर एक्स और वाई की वैल्यू ए माइनस और एक्स और वाई की एंड इवन हो। बोथ साइड्स आर, दोनों साइड क्या हो जाए? -1 और 1। सही बात है, यस सर। हाँ है ना? क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ये छोटी छोटी दो बात। हाँ जी बोलो। सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया, बोथ साइड्स आर -1 और 1। देखो अगर a -1 हो गया, पावर हो जाए 3 और यहाँ हो जाए -1 की पावर 5, तो बताओ दोनों साइड क्या बन गई बेटा? यस सर। और एक बार -1 की पावर 2 और एक हो जाए -1 की पावर 6, अब क्या बन गई दोनों साइड बेटा? 1। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। 5 बज गए हैं। थोड़ा सॉल्व हाँ लो। हमारे यहाँ तो बहुत देर से बारिश हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बहुत तेज बारिश हो रही है सर। हाँ। बहुत, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बोल रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है, अच्छा ओके ओके, ये वो ताऊ के कारण हो रही है बारिश, समझ रहे हो? बाहर ताऊ आया, ये सर। सबका ताऊ आया है बाहर, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर वैसे लॉक्स कब चालू होगा? अब कर रहे हैं ना लॉग, ही तो चालू कर रहे हैं, उसी के लिए अभी मुहूर्त तो- ढूंढ रहे हैं। अभी 10 मिनट ही बची है। हाँ तो चालू तो कर ही देंगे, नारियल तो फोड़ेंगे आज। तो आप सबको क्या बोला मैंने, कितने पेज खाली छोड़ने हैं बेटा? 4, सबने छोड़ दिए? सबने छोड़ दिए, चलो ठीक है। फिर चौथे के बाद 5वें पेज पर, 5वें पेज के ऊपर लिखो लॉगरिथम। लॉगरिथम, ठीक है, तो चलो देखते हैं लॉगरिथम क्या है। तो पहले तो देखें डेफिनेशन। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि जोड़ना आसान है कि मल्टीप्लाई करना आसान है? सब जोड़ना। जोड़ना आसान है। जोड़ना आसान है। अगर मान लो मैं कहूँ 0.672 इंटू 0.328 और एक कहूँ 0.672 प्लस 0.328, कौन सा क्वेश्चन करना पसंद करोगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड करना पसंद करेंगे। अच्छा अगर मैं कहूँ 0.672 माइनस 0.572 और एक फोर्थ ऑप्शन दो -6.72 डिवाइड बाय 0.572, कौन सा करना पसंद? थर्ड वाला। थर्ड वाला। अब कोई रजनीकांत ही होगा जो बोलेगा थर्ड की बजाय मैं फोर्थ करूंगा, समझ रहे हो? या बाहुबली होगा जो बोलेगा मैं फर्स्ट करूंगा, समझ रहे हो? आम इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, हाँ या ना? तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करने के बजाय जोड़ना आसान हमें लगता है, और डिवाइड करने के बजाय माइनस करना आसान लगता है। यस
ये उन दिनों की बात है जब जॉन नेपियर के जमाने की बात है। एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉन नेपियर। उस समय ना कैलकुलेटर थे, ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा आज तुम्हें कैलकुलेशन करने में आलस आता है कि नहीं आता? सबको आता है थोड़ा थोड़ा। बहुत आता है। उस समय हाँ बहुत आता है, उस समय भी लोगों को बहुत आता था, बहुत आता था। तो जॉन नेपियर ने एक ऐसा मैथमेटिकल टूल डेवलप किया जो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देता है सम में, डिवीजन को कन्वर्ट कर देता है माइनस में, और इस तरह से प्रॉब्लम आसान बन जाती है कि मुश्किल हो जाती है? आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिवीजन इनटू डिफरेंस। तो मल्टीप्लाई का क्या बना देता है? प्लस बना देता है, सम बना देता है। और डिवीजन का क्या बना देता है? डिफरेंस बना देता है। तो लॉगरिथम इस तरह से कैलकुलेशन को क्या करता है? इजी करता है। तो लॉगरिथम की इन्वेंशन क्यों हुई? लॉगरिथम की इन्वेंशन इसलिए हुई ताकि कैलकुलेशंस को क्या किया जा सके? आसान किया जा सके, ताकि कैलकुलेशंस को आसान किया जा सके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि लॉगरिथम का मेन यूज क्या था? इट वाज मेनली यूज्ड टू मेक कैलकुलेशंस इजियर। ठीक है, अब हाउ डिड जॉन नेपियर डिफाइन लॉगरिथम? डेफिनेशन देखते हैं। तो चलो देखें। अगर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया n, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x इज इक्वल टू n। यानी कोई भी रियल नंबर उठा लो, पॉजिटिव रियल नंबर, हम उसे a की पावर x बराबर n लिख सकते हैं। जैसे मान लो 8 उठाया तुमने, तो 8 को क्या लिखोगे? बोलो। 2 की पावर 8 2 की पावर 3। यस, अगर मान लो तुमने 20, ये क्लियर हुआ? सर मान लो नेक्स्ट तुमने क्या है? x पावर है कोई भी, जो a के ऊपर लगाएंगे ताकि आंसर है ना। नहीं मतलब किस कौन से सेट में आता है वो रियल नंबर या रियल नंबर में ही आएगा। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है ना? हाँ, पॉइंट वन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो आप बोलो √2, तो क्या उठाओगे? 2 की पावर हाफ। यस और नो? क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप उसे लिख सकते हो a की पावर x है। यूं कहूं कि a की पावर x करने पर आंसर कितना आ रहा है? बोलो। n आ n रहा है। आ रहा है। तो मान लो a की पावर x करने पर आंसर n आ रहा है, जहां पर a क्या है? 0 से बड़ा है, a 1 नहीं है, और n भी 0 से बड़ा है, और x सर कुछ भी हो पाई को कैसे सकता लिखेंगे? है। x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या? सर पाई को कैसे लिखेंगे? पाई पाई को लिखते हैं यार, पाई की पावर 1। आया ना? हाँ ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं ना, किसी और, या रूट पाई का स्क्वायर। यस और नो? यस ठीक सर। है, तो आप तो इसे ऐसे मानो जैसे a की पावर x करने पर आंसर कितना आ रहा है। अगर a की पावर x करने पर आंसर कितना आ रहा है? n आ रहा है। ठीक है, when you raise a number a to the power x, the answer is how much? n। आंसर क्या है? n। a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, n 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा a 1 क्यों नहीं होना चाहिए? सेम नंबर आएगा। हाँ, तो फिर तो एक फिक्स नंबर नहीं आ जाएगा। हाँ, फिर तो एक फिक्स नंबर आएगा, n वेरिएबल नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो हर नंबर को हम a की पावर x लिख सकते हैं। एवरी नंबर कैन बी रिटन एज a टू द पावर x, where a is greater than 0, a is not equal to 1, n is greater than 0, and x belongs to r। ऐसे लिख सकते हैं। तो जॉन नेपियर ने क्या किया? इसको एक अलग तरीके से लिखा। अलग तरीके से कैसे लिखा? he wrote this as log n to the base a is equal to x। क्या लिखा उसने? log n to the base a is equal to x। क्लियर है? log n to the base a is equal to x, ऐसे लिख दिया। सर n Clear है? पावर है क्या? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एक सिंबल है log n। ये जो a लिखा है, ये a कहाँ लिखना है हमें? g के चरणों में लिखना है, नीचे।
log n to the base a is equal to n. ये कैसे पढ़ते हैं इसको? log n to base a, that is how we read it. log n to base a is x. log n to base a is x. यानी ये लिखा है और ये लिखा है, बात एक ही है, बस इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है. दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट. इट इज जस्ट द सेम थिंग बट रिटन इन अ डिफरेंट मैनर. यस और नो? Yes, sir. सो जॉन नेपियर ने क्या किया? नोटेशन का थोड़ा फर्क कर दिया. नोटेशन का क्या फर्क किया कि उसने a की पावर x इज इक्वल टू n को क्या लिख दिया? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x. यानी कि a की पावर x करने पर आंसर कितना आएगा? n. तो जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ? log 8 of base 2. Log 8 base 2 is equal to 3. ये लिखोगे 3 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 9. इसको बोलो कैसे लिखूं? 1/9. सॉरी, log 1/9 to the base 3 is equal to 3 -2. इज इक्वल टू -2. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मान लो मेरे पास है 5 की पावर 6, 5 की पावर से ये ऐसे लिख लेते हैं. Let me write this as 2 to the power 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49. बताना इसको क्या लिखूं? log 49 log base 49 of base 7 Log 49 base 7 is equal to 2. equals to 2. क्लियर है? अच्छा, अब मुझे इसकी वैल्यू बताना. अब एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे. क्या ध्यान रखेंगे? log n टू द बेस a, इसका आंसर क्या है? log 49 टू द बेस 7 का आंसर क्या है? 2 है इसकी वैल्यू. Yes, sir. यानी इसका आंसर वो नंबर है जो 7 पर लगाया जाए ताकि आंसर क्या आ जाए? 49. जैसे 2 पर यहाँ क्या पावर लगाई जाए ताकि 8 आ जाए? 3. तो इसका आंसर हो गया 3. तो यानी log n टू द बेस a क्या डिनोट करता है? स्टैंड्स फॉर द पावर या एक्सपोनेंट, फॉर द एक्सपोनेंट टू which a should be raised. A should be raised in order to get in. यानी कि यह वो पावर को डिनोट करता है जो a पर लगाई जाए ताकि आंसर क्या आ जाए? बोलो बच्चों, ताकि आंसर क्या आ जाए? n आ जाए. It stands for the power to which a should be raised in order to get n. क्या ये बात सबको समझ में आई? सर मतलब बेस को उठाकर दूसरी साइड डाल दिए. क्या कह रहे हो? बेस को उठाकर दूसरी साइड डाल दिए ना. हाँ बस, ठीक है. सर और नहीं, कुछ एक नहीं बार किया. बता सकते हो? हाँ, दोबारा देख लो बेटा. मान लो a की पावर x करने पर n आता है, ठीक है. तो जॉन नेपियर ने इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा. उसने क्या लिखा? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x. यानी यहाँ जो ऊपर लिखा है वो क्या है? a की पावर x करने पर n आएगा. उसने इसी चीज को दोबारा लिख दिया अलग तरीके से. log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, यानी a की पावर x करने पर n आएगा. तो log n टू द बेस a इक्वल टू x क्या दर्शाता है? कि a की पावर x करने पर n आएगा. इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस. ठीक है. लॉग का क्या काम है? लॉग का, हाँ बोलो बोलो, पूछो. सर a की पावर x करने पर n आएगा, तो बीच में हाँ. पर log क्या? आप मुझे बताओ कि अगर आप अपना नाम, मान लो आपका नाम अनुज है, ये लिखा, और कोई ऐसे लिख दे अनुज, तो क्या अलग नाम लिखा है कि सेम नाम लिखा है? सेम नाम. बस भाषा अलग अलग है. हाँ, तो लॉग तो पूछो भाषा. हिंदी में लिखने में क्या काम आएगा? हिंदी में लिखने में क्या समझ गया. काम आएगा? ठीक है. तो यही बात है कि यहाँ पर log a टू द पावर x इज इक्वल टू n है. ये एक भाषा एक तरीके से लिखा है. जॉन नेपियर ने इसे दूसरे तरीके से लिख दिया. अब आगे चलकर पता चलेगा इसका फायदा क्या होगा. क्लियर है? यस. तो अगर मान लो 2 की पावर 3 8 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3. यस और नो? यस इसको देखो, 3 की पावर -2 1/9 है, तो कैसे लिखोगे? log 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू -2. यस. यस.
और आप एक चीज अच्छे से देखो कि हर बार जो इधर वैल्यू आती है वो पावर उचित होती है जो यहाँ लगाई जाए ताकि आंसर ये आ जाए। जैसे कि 3 पर पावर -2 लगाएं तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9। 7 पर पावर 2 लगाएं तो आंसर क्या आ जाएगा 49। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? Yes. आवाज आ रही है मेरी अच्छे से सबको? Yes. बिल्कुल नेपियर कांस्टेंट इन्हीं के नाम पर है बेटा। आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल नेपियर कांस्टेंट इन्हीं के नाम पर है मयूरेश। सर वो ई है ना नेपियर कांस्टेंट। हाँ नेपियर कांस्टेंट इन्हीं के नाम से है। तो log n to the base a stands for the exponent to which a should be raised in order to get n। अब आप जल्दी से सोच कर बताओ मुझे कुछ वैल्यूज। इवैल्यूएट log 25 to the base 5। बोलो भाई क्या होगा इसका वैल्यू? 5 Two, sir. 2। इसका सीधा मतलब है मैं क्या पूछ रहा हूँ 5 पर क्या पावर लगाऊं ताकि 25 आ जाए? तो क्या पावर लगाऊंगा बोलो? 2। 2। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। log 100 to the base 10 बताओ। 2। 2। अच्छा ये बताओ log 16 to the base half। 8। So -4. -4, sir. -4 बिल्कुल सही। माइनस। आप कोई भावना में बहकर 8 बोला बेटा। 8 रखेगा ना बेटा देख क्या होगा 1/2 की पावर 8। 2 की पावर 6 होता है तो ये 256 आ जाएगा 1/। समझ गए? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा अब ये सोच कर बताना जरा log 16 to the base 8 क्या होगा? सर एक्स। x होगा? सर एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इसको क्या कर लेते हैं हम इसे x मान लेते हैं। पता नहीं चल रहा तो हम इसे क्या ले लें? लेट अस टेक दिस एज x। नहीं पता चल रहा तो इसे x मान लेते हैं। अब जॉन नेपियर के हिसाब से क्या होगा 8 की पावर x करने पर आंसर 16 आएगा। तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो 3x इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। समझ में आया सब बच्चों को? चलो एक और करवा आप करवाओ। log 9√3 to the base 1/3 ये बताना है। इसकी वैल्यू बतानी है। -4। Sir, -3/2. -3/2। 2. बाकी बच्चे -5। सर √3 को कैसे लिखेंगे? इसको आपने x लिखा तो क्या लिखोगे 9√3 इज इक्वल टू 3 की पावर x 1/3 की पावर x ये लिखोगे। तो -x आ जाएगा ना। इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 3 की पावर हाफ और 3 की पावर -x। तो होगा 3 की पावर 2 + 1/2 3 की पावर -x 3 की पावर -x इज इक्वल टू 3 की पावर 5/2। तो x हो गया -5/2। दैट इज द आंसर। समझ आया सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना log n to the base a में n log n to the base a n कैसा नंबर होना चाहिए जरा बताओ? कैसा नंबर होना चाहिए?
पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ए कैसा नंबर होना चाहिए? ए भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ए क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। In log n to the base a, n should be positive. N सर should ए be को positive. 0 भी थोड़ी होना हो सकता है, मतलब ए A should be greater than 0. A should not be 1. ध्यान रखें छोटी सी बात। हाँ बोलो, आप बताओ क्या कह रहे हो आप? सर हो गया क्लियर। ठीक है, n पॉजिटिव होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया सब कुछ? यस हाँ या ना? अच्छा अब मैंने देखो, हमने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठाया n और एक नंबर लिया a, तो n को हमेशा हम a की पावर x लिख सकते हैं। n को हमेशा a की पावर x लिख सकते हैं। a एक फिक्स्ड नंबर है, n कोई भी नंबर है, तो हम n को हमेशा a की कुछ पावर लिख सकते हैं। क्यों? आप देखो 2 की पावर 1 कितना होता है? हाँ बोलो। सर हम हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसको तो हमने a की पावर x इज इक्वल टू n में ही लाकर सॉल्व किया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसमें लॉग का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो हम लोग पहले भी कर सकते थे। देखो बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा कोई यूज था? तुम बिल्कुल छोटे थे, ना खा सकते थे ना पी सकते थे, कोई यूज ही नहीं था। तो हमारे पेरेंट्स को लगा तुम तो यूजलेस आदमी हो। लेकिन अब बड़े हुए, चलना फिरना शुरू किया, तुमने सोचना शुरू किया, तुमने घर के 2 काम करने शुरू किए, तो घर वालों को अब क्या लगने लगा? नहीं यार तुम तो यूजफुल इंसान हो। हाँ या ना? यस सर। तो बेटा आज लॉग अभी पैदा हुआ है ना? समझ रहे हो? समझ रहे? यस सर। हाँ लॉग अभी पैदा हुआ है, लॉग अभी पैदा हुआ तो तुम्हें यूजलेस लग रहा है, लेकिन इसे बड़ा होने दो, थोड़ा चैप्टर आगे चलने दो, फिर समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक। यस सर। चलो, तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा था सब बच्चों से, वो यह कह रहा था, हमने यहाँ पर जब कोई भी नंबर लिया n और ये एक नंबर लिया a, आप किसी भी n को a की पावर x लिख सकते हैं, जहाँ a कोई पॉजिटिव नंबर है। जैसे मान लो मैं कहूँ, क्या मैं 5 को 2 की पावर x लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यस। और Yes. 5 इनके बीच में ही आता है, तो 5 भी डेफिनेटली 2 की कुछ ना कुछ पावर पर तो आंसर 5 आएगा ना? यस सर। तो इसलिए हम हर नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने n को a की पावर x कैसे लिख दिया? क्या आप हर बार n को a की पावर x लिख सकते हो? उसका जवाब है हाँ, हम हर बार n को a की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई x पावर लगाने पर a पर आंसर डेफिनेटली n आएगा ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। मान लो a को ले ले 6, क्या मैं हर नंबर को 6 की पावर x लिख सकता हूँ? एवरी नंबर, कैन आई राइट एवरी पॉसिबल नंबर एज 6 की पावर समथिंग? यस सर। यस आई कैन ऑलवेज राइट दैट। क्यों? मान लो तुमको 7 है सर, 7 को 6 की पावर x लिख सकते हो? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 6 की पावर 1 से तो ये बड़ा है और ये 6 की पावर 2 से छोटा है, तो डेफिनेटली x की किसी ना किसी पावर पर, x की किसी ना किसी वैल्यू पर ये 7 तो बनेगा। यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पर n को क्या लिख सकते हैं? किसी भी a की पावर क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था पाई को कैसे लिखेंगे सर, तो पाई को अगर तुम चाहो तो पाई को, जैसे मान लो तुम चाहो नहीं सर मैं पाई को 2 की पावर में लिखना चाहता हूँ, तो क्या मैं पाई को 2 की पावर में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली 2 की पावर 1 2 आएगा और 2 की पावर 2 4 आएगा और ये इसके बीच में आएगा, तो कुछ ना कुछ एक्स पर तो आंसर पाई आएगा ही आएगा ना। सर ये x कैसे निकालेंगे? वही एक्स तो लॉगरिथम देगा आपको, समझ रहे हो? ओके अभी कोई पूछ रहा था ना यस सर। इस लॉगरिथम का फायदा क्या है, तो लॉगरिथम का फायदा यही तो है, वही तो एक्स आपको लॉगरिथम देगा। लॉगरिथम क्या दे रहा है आपको? वही तो एक्सपोनेंट दे रहा है। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है। कोई सवाल है आपके मन में तो पूछो मुझसे, जो पूछना है। 5 मिनट बाकी हैं, बोलो। सर इससे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कैसे होता है?
हाँ वो तो अगले लेक्चर में जवाब दूंगा। और कुछ? क्या कह रहे हो? हाँ, कम अगेन, व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है यार। किसी और को समझ में आ रहा तो वो बता दो ये क्या कह रहा है। मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा था। क्या n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हो शायद? हाँ या ना? कई लोग इसमें ये भी पूछते हैं कि n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता सर। देखो n नेगेटिव या फिर a को पॉजिटिव ही क्यों होना पड़ेगा, a नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? देखो अगर a नेगेटिव हो जाए तो a नेगेटिव में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी मैं कह रहा हूँ x कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो नेगेटिव पावर ले ली हमने, नेगेटिव नंबर ले लिया, तो क्या x कुछ भी हो सकता है उस वक्त? नहीं, x हाफ नहीं हो सकता, x 1/4 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 विल बी, फिर आयटा में आंसर आ जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इस सब झंझट से बचने के लिए हम हमेशा a को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव नंबर लेते हैं। वी ऑलवेज टेक a टू बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यस सर। तो a को जब पॉजिटिव लेंगे और पावर कुछ भी करेंगे तो n अपने आप ऑटोमेटिकली कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करने पर आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जिस बच्चे ने पूछा कि a नेगेटिव या फिर n नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, तो उसका जवाब आई होप मिल गया होगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं तो फिर मैं x को पूरे r पर वेरी नहीं कर सकता। तब मैं ये नहीं कह सकता कि x की कोई भी वैल्यू इसके लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि x को मैं हाफ ले लूंगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। जबकि अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं तब मैं x को कुछ भी लूं तो ये डिफाइंड होगा। तो उस समय मेरे पास दिक्कतें कम आएंगी कि मैं x को कुछ भी ले सकता हूं और ये डिफाइंड होगा हमेशा। यस और नो? यस। यस सर। अब जैसे कि -2 की पावर अगर 2 ले लूं, -2 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा यार? 4 आएगा। और 5 इसके बीच में है, और -2 की पावर मैं मान लो 4 ले लूं, तो कितना आ जाएगा ये? 16। यस और नो? यस। तो अगर आप देखो तो 5 इसके बीच में आएगा ही आएगा, आएगा ना कहीं ना कहीं, यस। है ना? तो क्या मैं -2 की पावर x बराबर 5 रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है जिस x पर ऐसा हो रहा वो इसके लिए डिफाइंड ही ना हो। हाँ या ना भाई? ये नंबर 2 से 4 के बीच में ऐसा x मिलेगा जिस पर आंसर 5 आएगा, लेकिन हो सकता है कि -2 की पावर x वो डिफाइंड ही ना हो, क्योंकि -2 की पावर x हर x के लिए डिफाइंड ही नहीं होता। तो उस झंझट से बचने के लिए हम कैसा नंबर लेते हैं? हमेशा एक पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर लेते हैं। क्योंकि क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सर। क्योंकि -2 की पावर 2 और -2 की पावर 4 के बीच में 5 आ रहा है, तो -2 की किसी ना किसी पावर पर आंसर 5 आएगा, ये गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उस x पर, क्योंकि -2 की पावर x हर x पर डिफाइंड नहीं होती। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरा सवाल मन में आ सकता है कि a 1 क्यों नहीं होना चाहिए सर? यार अगर a 1 हो गया तो उस केस में तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी खो गई ना। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं हर n को a की पावर x लिख सकता हूँ, हर n को। तो अगर मैं हर n को a की पावर x लिख सकता हूँ, तो अगर a ही 1 हो गया, कैन आई राइट एवरी n एज a की पावर x? नो। नो। आई होप दैट मेक्स सेंस नाउ। क्लियर हुआ सबको? कृतिका जी, क्लियर हुआ? कृतिका यस सर। और श्रेयस, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट है इसको लेकर मन में? नो सर। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ गए, क्या समझे? लॉगरिथम के चैप्टर में जब हमने शुरुआत किया कि हर पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे नंबर को? पॉजिटिव रियल नंबर। और किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसी एक फिक्स्ड a के लिए। वी कैन ऑलवेज राइट n एज सम a टू द पावर x वेयर a इज फिक्स्ड। यानी आप a को फिक्स कर लो, फिर आप n को जो चाहे ले लो, a की पावर x विल बी इक्वल टू n, किसी ना किसी x के लिए। जैसे मैंने a को 2 फिक्स कर लिया, अब मैं दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर 2 की पावर x की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तुम बोलो सर हम 2 की पावर x में क्या √3 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं यार। क्यों? 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, और 2 की पावर 1 2 होता है। तो डेफिनेटली जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। तो हम √3 को भी 2 की पावर x लिख सकते हैं। Therefore, every positive real number can be expressed in an exponential form. Is it clear to everyone now?
यस सर। ओके। और लॉगरिथम क्या जवाब, लॉगरिथम का आंसर क्या होता है? लॉगरिथम का आंसर होता है एक्सपोनेंट जो बेस एक्सपोनेंट पर को लगाई फाइंड जाए। करना। हाँ, जो बेस पर लगाया जाए ताकि आंसर n आ जाए। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब 2 मिनट बस फटाफट एक बात करते हैं सब बच्चों के साथ। सब बच्चे देख लो, अगर जो आज का लेक्चर समझ में आया, क्योंकि बीच बीच में कनेक्शन जा रहा था, आवाज ऊपर नीचे हो रही थी। आप बच्चों को समझ में आया? अगर नहीं आया तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। फिर से कभी हॉय राम लॉग में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, खोपड़ी के ऊपर से चला गया, झोपड़ी चल गई, घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्लास अगली भी है, मैं भी हूँ, तुम भी हो, क्लासेस भी हैं, तो सब हो जाएगा। यस? यस सर। यस कोई सर। डर तो नहीं? भाई सबको समझ में आया? लॉग आज शुरू किया, थोड़ा सा बेसिक बताया, बहुत ही बेसिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, हम सब दूर बैठे हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी है जो भी हम बात करें अच्छे से अच्छा सबको समझ में आए। ठीक है, कोई भी छूटे नहीं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप मेरा उसमें मदद करोगे। मदद कैसे करोगे? सिर्फ इतनी सी मदद करनी है मेरी, अगर आपको समझ ना आए तो तुरंत खुलकर बोलो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली टेल। ठीक है? यस सर। यस सर। सर सो हाँ बोलो। सर अब ऐसे केसेस कम हो रहे हैं तो आपको लगता है कि अब मतलब कोटा में क्लास खुलने के चांसेस है, लग रहा है आपको? यस सर। देखो यार, वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो तो वैक्सीनेशन भी काफी अभी तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन हो तो रहा है, देखो भगवान करे सब ठीक हो जाए, है ना? सब ठीक हो जाए, भगवान करे। अब मैं खुद अभी आपको पता है पॉजिटिव हूँ। आप तो सही लग रहे हो, सही हो जाओगे लग रहा है। सही हो जाओगे लग रहा है? मतलब क्या कह रहा है तू? तुम क्या चाहते हो? सही ना हो? सर आप सही हो से जाओगे जल्द सही पक्का। हो। हाँ फिर यार, आप तो सही लग रहे हो सर, वाह वाह। सर ठीक हो जाइए जल्दी से। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश किया। देखो, एक दिन क्लास ऑफ की, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, उस दिन मुझे ऑफ करना पड़ा क्लास। तो अब आप एक्सरसाइज 1 लॉगरिथम में, ठीक है, लॉगरिथम एक्सरसाइज 1 में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज सर 1 अपलोड हो में गया? हाँ अपलोडेड है। 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये करने हैं। 1 to 5। और क्या क्वेश्चन नंबर 1 6 भी कर to लें? 5। 6 भी कर ओके। लें। और प्लस डीपीपी नंबर कौन सा? 8। 1 मिनट जरा ऐसा करते हैं, साइट पर देख लेते हैं शीट अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। अब वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, मैं देखता हूँ, देख कर रिवर्ट करता हूँ। 1 मिनट रुको। तो मैं वैसे तो अपलोड हो गई होगी, नहीं होगी तो अपलोड करा देंगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके सर। Yes, sir. सही होगी तो अपलोड करा देंगे। तो अगले टर्न पर आप ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये करेंगे और साथ में डीपीपी नंबर 8 करके आएंगे। ठीक है? और हाँ, एक चीज और, सब बच्चों को जाने से पहले, आप सबको मेरा नंबर पता है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. तो कभी भी ऐसा लगे समझ नहीं आ रहा, वो ऊपर से जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज गिव मी अ कॉल एट अ राइट टाइम, है ना? हाँ, जब बेस नहीं दिया तो 10 मानते हैं, बिल्कुल सही मयूरेश तिवारी जी। तो फिजिक्स फिलहाल वाले सर ने बताया था। हाँ, जब बेस नहीं दिया तो 10 मानते हैं। लेकिन नहीं, मैथ्स में कुछ अलग ही है, वो आज मैं आगे बताऊंगा तुमको। मैथ्स में कुछ अलग कहानी चलती है। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे फोन करके अपना कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन समय पर। ये नहीं कि रात को 3 बजे फोन कर दिया, सर ये डाउट आ रहा है सर। है ना?